वेलकम बैक। देखो हम लोग लिमिट के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और ये हम लोगों का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले मैंने दो इम्पॉर्टेंट लेक्चर दिए थे जो आपने देखा होगा, जिसमें मैंने लिमिट का एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, लिमिट यूज़ क्यों करते हैं, इन सब पे बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा क्वेश्चन कर दिया है। कुछ बच्चों का कुछ डाउट आया है। ठीक है, तो मैं सारे ही बच्चों का डाउट ले लेता हूँ। तो जो पहला डाउट आया है वो आया है क्वेश्चन नंबर 5 पे कि सर यहाँ पे क्या करेंगे। हालांकि मोस्टली बच्चों ने बना लिया, पर देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना था दोस्त, क्या करना था। देखो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 1, 5 नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 प्लस एक्स का पावर 6 है। ठीक है, -1 है, नीचे कर दीजिए आप 1 प्लस एक्स और -1। ठीक है, ऐसे डिवाइडेड बाई, फिर आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स -1। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि पहले क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो आप देखोगे ना तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जो आप देखिएगा ये है क्या, ये आपका 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो कह सकते हैं कि मैंने दोनों में, यानी मैंने ऊपर वाले पूरे फैक्टर में x से डिवाइड किया है और नीचे वाले पूरे फैक्टर में भी मैंने x से डिवाइड किया है। ठीक है, और फिर उस x को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब ये आपका पूरा वो फॉर्म आ गया जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे आपका जैसे एक्सटेंडिंग टू 1। ठीक है, अच्छा एक्सटेंडिंग टू 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए कि अगर एक्सटेंडिंग टू 1 होगा शायद, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये तो फिर फाइनाइट फॉर्म आ जाएगा ना। अगर एक्सटेंडिंग टू 1 हो, बात समझिए, अगर एक्सटेंड टू 1 ही हो यानी x का मान 1 रखना हो तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 2 का पावर 6 -1, नीचे में आ जाएगा 2 का पावर 2 -1। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये तो सिंपली हो जाएगा आपका 64 में 1 गया तो 63, और नीचे में आपका 4 में 1 जाएगा तो 3। ठीक है, फिर ये कट जाएगा तो 21 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर डायरेक्टली इसी को देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, क्योंकि क्वेश्चन को 0/0 या तो ∞/∞ में फिनिश किया है। ठीक है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए देखो 0। अब अगर हम 0 कर देंगे ना तो ऊपर में भी 0/0, ऊपर में भी 0 फॉर्म हो जाएगा, नीचे भी 0, तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 करके आप बनाइएगा, इसलिए कि अगर 1 रहेगा तब तो आपको ऐसे ही बना लेना है, डायरेक्टली पुट कर देना है। ठीक है, आपका ये 0/0 नहीं है तो आपका आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे 0 होगा तो आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या 0, यहाँ पे देखो ले लेंगे 0। तो अब x को 0 डालने से आप देख सकते हैं कि पूरा फॉर्म जो आ रहा है 0/0 का है, ऊपर भी नीचे भी, तो ये अलग से लिमिट लगेगा, ये अलग से लगेगा लिमिट। ठीक है, और लिमिट हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशनल फंक्शन में ऊपर के लिए अलग लगा सकते हैं, नीचे के लिए अलग लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिखने का जरूरत नहीं है अलग अलग लिमिट, आप एक ही साथ चाहो तो दोनों का वैल्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, अगर देखेंगे तो 1 का पावर 6 है, यहाँ पे 1 का पावर 2 ऐसे कर सकते हैं, जो कि 1 का कुछ भी पावर लीजिएगा 1 ही रहेगा। अब सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, n यानी पावर, फिर a आपका क्या है 1 है, तो 1 का कुछ भी पावर करेंगे तो 1 ही रहेगा। नीचे देख लो, यहाँ पे n आपका 2 है। ठीक है, और 1 का पावर क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 - 1 1। ठीक है, तो 6/2 यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो आप शायद इसके लिए कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको आप ठीक कर लेना, दोनों ही कंडीशन में क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी पूछा था। हालांकि थोड़ा सा अगर आप सेट कर लो ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक्सटेंडिंग टू a लगाना है। ठीक है, तो ऊपर में जो चीज़ दिया हुआ है आप वही चीज़ नीचे भी लिख दो, 2 + x - a + 2। ठीक है, जो चीज़ ऊपर में दिया हुआ है वही चीज़ आप नीचे भी लिख दीजिए बगैर पावर का। तो अब आप देखोगे तो 2 आपका यहाँ पे कैंसिल होगा, तो आपको वही चीज़ बचेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हटा करके हम ये लिख सकते हैं, और जहाँ ये लिखेंगे तो फिर सिंपली आपका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाता है वही n कितना है 5/2। ठीक है, a के प्लस पे कितना है a + 2 और n - 1, तो 5/2 -1 कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/2 पावर में। ठीक है, तो ये सब देख लेना आप, सिंपल चीज़ है। इसके बाद देखो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं 7 कैसे बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं देखो बताता हूँ नीचे में 7 नंबर को। देखिए 7 नंबर को कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखिए तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको आज एक मजबूत हथियार दे देता हूँ। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन में अब कोई भी दिक्कत ना हो, सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन आपको काफ़ी जल्दी बनेगा। तो एक तो हमारे पास में एल हॉस्पिटल रूल है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और वो 11th लेवल पे आपको यूज़ नहीं करना होता है।
और अगर आप कंपटीशन में हैं तो आप तो एल हॉस्पिटल कहीं पे भी लगा सकते हैं बिंदास, ठीक है, वो तो काफ़ी मजबूत हथियार है। लेकिन यहाँ पे मैं जिस लॉजिक की बात कर रहा हूँ वो ये है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर ये है हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। इसमें आप क्या करो ना, जितने भी एक्स के पावर वाले हैं उसको आपको अच्छे से लिखना है। देखो एक्स का पावर 4 है माइनस रूट एक्स है, एक्स का पावर 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। नीचे में क्या है, नीचे में है एक्स का पावर 1/2 माइनस 1। अब देखिए कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। देखो लॉजिक क्या है, एक्स टेंडिंग टू 1 है ना, तो इससे क्या बनेगा, इससे अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो कैसा बनेगा, एक्स का पावर n माइनस 1 का पावर n बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। बस आपको यही हर जगह सेटअप करना है, एक्स टेंडिंग टू 1 के लिए आपको ये सेटअप करना है। और आप ये करके देखिए, मैं अभी बहुत तरह का क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, आपके लिए सुपर हथियार होगा ये, ठीक है। क्या होगा देखो, जैसे एक्स का पावर 4 है तो यहाँ पे मैं ये चीज़ लगा दूंगा अपने से, ठीक है, कुछ नहीं करना है अभी आपको, बस लगा देना है। यहाँ पे लग गया माइनस एक्स का पावर 1/2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 में लगा दीजिए सेम चीज़ को, तो एक्स माइनस 1, ठीक है। तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, तो इसलिए लगा सकते हैं 1 पे। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, नीचे एक्स का पावर 1/2 है तो लगा दो एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, ओके। और अच्छा, कांस्टेंट को नहीं छूना है आपको कांस्टेंट को नहीं छूना है, सिर्फ पावर वाले को छूना है। और अगर एक्स टेंडिंग टू ए है तो ये बनाएंगे, और कहीं पे एक्स टेंडिंग टू अगर ए रहेगा तो क्या बनाएंगे, एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए बनाएंगे, जहां पे जो एक्स का पावर होगा वही ए का पावर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का पावर 4 था तो मैंने ये सेटअप बना दिया, एक्स का पावर 1/2 था ये सेटअप बना दिया, और नीचे में एक्स का पावर 1/2 था ये सेटअप बना दिया। और कांस्टेंट को आपको नहीं छूना है, याद रखिएगा। अब आप देखिए, ऐसा करने से आपके मैथ के क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होता, एकदम मोहब्बत से देखिए। अगर आप देखेंगे तो मैं ये दिखाऊंगा कि आपका एलसीएम लेके ये वाला कट जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है, ऊपर नीचे। चलो अब देखो, एक्स का पावर 4 और एक्स का पावर 1/2, ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में, तो आप मिलाते जाइए, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ये -1 है और ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा तो ये भी आपका वापस कट जाएगा। तो आपको सिर्फ यही बच रहा है ऊपर में, सो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे देखो, नीचे भी आपको सिर्फ ऊपर का फैक्टर बच रहा है, जो कि एक्चुअली यही चीज़ है, और ये हर जगह काम करेगा। यहाँ पे तो छोटा पावर था ना, ये जो बड़ा बड़ा पावर का क्वेश्चन है ना इस तरह का, इस सब में और बिंदास तरीके से काम करने वाला है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर आपका वैल्यू निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो सिंपली अब तो कुछ करना ही नहीं है ना। अब तो आपका फॉर्मूला, इसको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन ए एन माइनस 1, ठीक है। और इन सारे केस में ए आपका 1 है, तो ये तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो सिर्फ आप पावर लिखते जाओ, सिर्फ आप क्या लिखते जाओ, अगर ए मेरा 1 है तो सिर्फ एन लिखेंगे, एन गुना 1 इन होगा, ठीक है। सिर्फ आप पावर लिखते जाइए। तो यहाँ पे देखिए पावर 4 था माइनस, यहाँ पे पावर 1/2, नीचे में पावर 1/2, कहानी खल्लास, ठीक है। सिर्फ पावर लिखना है, क्योंकि वैल्यू क्या आएगा इसका, एज ए होल एन इंटू ए एन माइनस 1 आएगा। ए आपका 1 है तो 1 तो कुछ भी पावर 1 ही रहेगा, और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली एन, यानी आपको पावर देखते जाना है। तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1/2 था, नीचे में 1/2, तो आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 4 2 जाए 8, तो आपका आ जाएगा 7/2, और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका 1/2 है तो 2 2 कट जाएगा, यानी आपका 7 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जा रहा है, इसका आंसर आ जा रहा है 7। चुटकियों में इस तरह का क्वेश्चन अब आपसे बनने वाला है, एकदम चुटकियों में, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करते जाइए, जैसे देखिए बिंदास तरीके से। अब देखो तरीका काफ़ी सारा है, डिवाइड करके बना सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन ये आपको कितना स्ट्रॉन्ग तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। कितना बिंदास मेथड है ये, आप बस इसका मजा लीजिए, ठीक है। मोहब्बत से बनाइए, काफ़ी मजा आएगा। 10 नंबर देखो, कुछ नहीं करना है, लिमिट लगाओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ठीक है। बस सिर्फ पावर वाले को देखोगे ना, एक्स का पावर 7 इसको देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 को बाहर कॉमन रखेंगे, एक्स का पावर 5 इसको देखेंगे। कांस्टेंट जो बिल्कुल है उसको आपको नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ एक्स का पावर वाला लेना है। एक्स का पावर 3 इसको सेट करेंगे, और एक्स का पावर स्क्वायर इसको सेट करेंगे, ठीक है। और एक्स टेंडिंग टू 1 है तो किसमें, एक्स माइनस 1 का फैक्टर में सेट करना है, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए। तो एक्स का पावर 7 है तो एक्स का पावर 7 माइनस 1 का पावर 7 बाई एक्स माइनस 1 सेट हो गया। चलिए -2, एक्स का पावर 5 तो एक्स का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। सेट कर लिए ऊपर वाला, नीचे वाला सेट करो। नीचे वाला देखेंगे, एक्स का पावर 3 तो एक्स का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। और फिर माइनस है आपका 3,
एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1। कुछ नहीं करना है भाई, बस ये सेटअप आपको डाल देना है, कांस्टेंट को छूना ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, आप देख लो एक्स माइनस 1 मेरा एलसीएम लेकर के हट जाएगा, ठीक है। मैच कीजिए, ऊपर में देखिए एक्स का पावर 7 और माइनस 2 एक्स का पावर 5, ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस 1 का पावर 7 माइनस 1 है, और ये माइनस 2 माइनस प्लस 2, ठीक है। तो 2 में गया 1, तो क्या बचा 1, तो बिल्कुल आप देखिएगा यहाँ पे 1 मैच कर रहा है, लास्ट में 1 था तो ऊपर में 1 आ जा रहा है। नीचे देखो एक्स का पावर 3 और 3x स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मैच कर रहा है। अब देखिए माइनस 1 का पावर क्यूब, ये 1 है, माइनस 1 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो कांस्टेंट को आपको छोड़ देना है, लेकिन कुछ नहीं होगा आपका, इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे ना, बिल्कुल आपका क्वेश्चन वही रहेगा, यानी मैथमेटिकली दिस इज करेक्ट। और तोहफा कितना अच्छा कि अब आपको ये सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट उसको बस बाहर रखना, ये ध्यान रखिएगा और ये सेटअप कीजिएगा। उसके बाद तो भाई 1 सेकंड में आंसर आ गया। कैसे, यहाँ पे सिर्फ आपको n देखना है, क्योंकि हर जगह a1 है, ठीक है। तो n है यहाँ पे 7, ठीक है, माइनस 2 इंटू यहाँ पे n है 5, फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे n है 3 माइनस 3 इंटू, ठीक है। जो कांस्टेंट उसको भी लेंगे तो 3 इंटू यहाँ पे n आपका 2 है, तो 2 हो गया, तो कितना हो गया 7 माइनस 10 माइनस 3 और 3 माइनस 6 माइनस 3, तो कट करके देखो इसका 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी बड़ा बड़ा और भी तरीके से बनता है, डिवाइड करके बना सकते हैं, वो सब मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बिल्कुल बिंदास तरीका है, मोहब्बत से हर जगह काम करता है, आपको इसी से बनाना है, ठीक है। अब आपका सारा शिकवा खत्म हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें भी आप यही कीजिएगा, एक्स का पावर 4 को सेट कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को सेट कीजिएगा, 3√2 और यहाँ पे रूट एक्स को सेट कीजिएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ बना करके, कोई इशू नहीं है भाई, सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, 9 है हमारे पास में, आपको दिया हुआ है लिमिट है एक्स टेंडिंग टू √2 है, ठीक है। एक्स का पावर 4 माइनस 4 है ना, ऊपर में क्या है एक्स का पावर 4 माइनस 4, यस, और नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ प्लस 3√2 और √x को अलग कर ले रहा हूँ, ठीक है, और माइनस 8, यही था। तो मैंने क्या किया है, मैंने देखो यहाँ पे 3√2 को अलग कर लिया है, तो √x बच जाएगा माइनस 8, क्योंकि हमको क्या होता है, हमको सिर्फ x से मतलब है, ठीक है। तो चलिए शुरू कीजिए, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू √2, तो ध्यान दीजिएगा फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस √2 बनेगा, ठीक है। तो x का पावर 4 वाला को उठाइए, तो x का पावर 4 माइनस √2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस √2, ठीक है। ऊपर हो गया, कांस्टेंट को नहीं छूना है। नीचे चलो, नीचे एक्स स्क्वायर का कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस √2, ठीक है, ये बन गया। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 3√2 आपका कांस्टेंट रहेगा, अंदर में तो √x, तो √x माइनस √2 बाई √x माइनस √2, अच्छा x माइनस 2 होगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इसको, कैसे, x का पावर 1/2 माइनस, ठीक है, √2 का पावर 1/2 बाई x माइनस √2। तो ध्यान देना है आपको x माइनस √2 का सेटअप चाहिए था, तो x माइनस √2 का सेटअप हर जगह लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का पावर 1/2 था, तो यहाँ पे x का पावर 1/2 में ही किए हैं, ठीक है। बाकी सारा सेटअप आपको एक जैसा लेना है। क्या मैथ में, क्या क्वेश्चन में कोई चेंज आया है, कोई चेंज नहीं है, आप मैच कर लीजिए। देखिए x का पावर 4, ठीक है, √2 का पावर 4 कितना होता है, 4 ही होता है, करेक्ट। नीचे देखो x का स्क्वायर, सही है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3√2 इंटू √x, तो ये टर्म हमको पूरा मिल जा रहा है, ठीक है। अब कांस्टेंट का बारी, तो इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू 2 होगा। यहाँ पे आपका हो जा रहा है 3√2 और इंटू √2 का पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आना चाहिए ना, अच्छा। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं कहीं पे हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली ये सिर्फ x होगा, ठीक है, ये सिर्फ x होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जरूर यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि वो मैच करना ही चाहिए बिल्कुल, वो मैंने आपको कहा ना एकदम बिंदास तरीका है, तो इसलिए वो सही है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये होगा आपका 3√2 और x अलग होगा, ठीक है, 3√2x होगा, मतलब √2x एक में नहीं होगा, हाँ, तो 3√2x होगा, इसको अलग कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। तो इसी के हिसाब से करेंगे, यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3√2x, अब सही है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सेटअप होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली सेटअप आपका देखिए ऐसा होगा, इस तरीके से ऊपर में हो जाएगा x माइनस, चूंकि x का पावर 1 है तो x माइनस सिंपली √2 बाई x माइनस √2, ठीक है। ये अब देखो सेटअप सब जगह सेम लिया है हम लोगों ने। अब मैच करके आप देख सकते हैं डेफिनेटली। तो ये आपका देखो 2 वैल्यू बन रहा है और यहाँ पे तो इसका वैल्यू बन रहा है देखो क्या -2, और यहाँ पे प्लस और माइनस हो गया 3√2 इंटू 2 तो 6 हो गया, तो -8 आ रहा है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है ना वो आएगा ही आएगा, उसको आपको छूना नहीं है, आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बिंदास तरीके से आपसे काफ़ी जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, तो अब यहाँ पे सबका आंसर लिखेंगे। तो n देखते जाइए क्या है, n यहाँ पे 4 है, ठीक है, और a के यहाँ पे क्या है √2, तो √2 का पावर क्या हो जाएगा 4 - 1 ना, पावर एक कम होता है। चलो नीचे देखो, नीचे यहाँ पे लिखो इसका, तो यहाँ पे पावर आपका 2 है और √2 का पावर 2 - 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 3√2 हमारा कांस्टेंट है और ये तो आपको कट के 1 हो जा रहा है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। चलो तो क्या आंसर आ जा रहा है 4 √2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 प्लस क्या हो जा रहा है 3 इंटू √2, ठीक है। और अच्छे से देखिए, तो √2 का पावर क्यूब यानी 2√2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जा रहा है 8√2 और नीचे में आ जा रहा है हमारा 3 और 2 5√2, तो कट करके आपका आंसर आ रहा है 8/5। बिल्कुल भाई बिंदास वे है, ठीक है। इस तरीके से आपसे बनना ही बनना है, नहीं बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब देखो, अब आपको काफ़ी मज़ा आ गया, ठीक है। अब आप हर तरह का क्वेश्चन चाहे ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसको भी आप बिंदास तरीके से बिल्कुल फास्ट ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। x का पावर -3 है, बस आपको ये सेटअप लेना है, x जब -3 करेगा तो +3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि x क्या है, x आपका 10 × -3 है, तो फैक्टर क्या बनेगा x +3 बनेगा। तो अगर हमको बनाना होगा तो ऐसे x का पावर n 3 का पावर n बाई x +3 ऐसा फैक्टर बनाइएगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल बिंदास काम करेगा ये, ठीक है। आप इसको करके देखना, तो ये सब सारा क्वेश्चन आपसे हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ बच्चों का डाउट था, तो इसको देखो सिंपल है, इसको आप नीचे रेशनलाइज कर देना, जो रूट है उसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल बच जाएगा, ठीक है। और सेम काम यहाँ पे भी करना है। तो अब हमको लगता है ना, अब इस मेथड के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का जो हैवी पावर का क्वेश्चन आता है ना, वो आपसे बिल्कुल बिंदास तरीके से बनने वाला है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी था, इसमें बच्चे पूछ रहे थे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें कि सर ये सब कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखो, ठीक है, बोला गया था कि 5 में कैसे करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 में आपका एक्सटेंडिंग टू -1 है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये देखिए ये 0/0 का फॉर्म नहीं है, याद रखिएगा। जो मैंने तरीका बताया है ना, वो आपका जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 ∞/∞, उसमें काम करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 पे काम करना है, ठीक है, x = -1 पे, और नीचे में आपका 0 नहीं हो रहा है, तो आप डाल के देखो वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पे वैल्यू हम डाल देंगे इस तरीके से, तो -1 का पावर 10 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है, प्लस -1 का पावर 5 आ जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये -1 का पावर 10 1 हो जाएगा, -1 का पावर 5 -1 और +1 डिवाइडेड बाई -2। तो यह तो आपका सिंपली -1/2 आ रहा है, ठीक है। ये आपका फाइनाइट फॉर्म है, डिटर्मिनेट फॉर्म है, इसमें आपको लिमिट के लिए कुछ नहीं सोचना, सिंपली वैल्यू डाल देना है, ठीक है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन में देखो बहुत जल्दी बनेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, अब इतना बड़ा पावर है, बट आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, बहुत बिंदास तरीके से आप कर सकते हो। एक्सटेंडिंग टू 3 है, तो x - 3 का सेटअप कीजिए, ठीक है। ऊपर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 -3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई x - 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 81 तो छूना ही नहीं है, नीचे आ जाओ, नीचे में क्या है 2, तो x² का करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 3 का स्क्वायर बाई x - 3, ठीक है। और फिर -5, तो -5 को अलग कीजिए, x - 3 बाई x - 3, कांस्टेंट को छूना ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो मैच करके क्या पूरा क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, x का पावर 4 3 का पावर 4, तो x का पावर 4 3 का पावर 4 क्या हो गया 81, बिल्कुल मैच कर रहा है ऊपर में। नीचे देखो 2 × x² मैच कर रहा है, -5 × x -5x मैच कर रहा है, ठीक है। 2 × -9, तो 2 × -9 आपका हो जाएगा -18, ये मल्टीप्लाई किए, ठीक है। और फिर -+15, तो ये आपका आ जा रहा है -3, तो -3 भी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मैच करेगा ही करेगा, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है भाई, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनेगा, ठीक है। और एक बार ये सेटअप हो गया तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको n देखना है। ऊपर में n है 4, ठीक है, और 3 है, तो a3 है, तो 3 का पावर 4 - 1 यानी 3 का पावर क्यूब। नीचे देखो, नीचे 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी पावर आपका कितना है, n आपका 2 है,
ठीक है। तो 2 और a है 3, तो 3 का पावर 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा ना सिंपली, ये तो कट जाएगा, तो आपको सिर्फ बचेगा -5। ठीक है जी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आना हो जाएगा तो 3 या आपका हो जाएगा 27, 27 चौके हो जाता है कितना 108। ठीक है, ये हो जाएगा जी। अच्छा, फिर यहाँ पे आपका 2 2 में 4 3 12, 12 में 5 गया तो 7। ठीक है, फिर इसको कट कर दो तो 7 1 जा, और अच्छा तो नहीं कटेगा ना, तो अब नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 108/7 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से बना सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा अच्छे से केयरफुल रहना है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है जी। चलो अब देख लेते हैं कुछ और भी क्वेश्चन को यहाँ पे। जैसे आपके पास में फिर ट्राइगोनोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो इसमें तो मैंने ये सबको बताया था लास्ट क्लास में भी कि मेरा वो 11th क्लास वाला NCERT में जो ट्राइगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट है उसको जरूर देख लीजिए। आपको एक बार फार्मूलाज याद हो जाएंगे ना, तो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के लिए, फिर आपको बहुत सारा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने देखो पूछा था यहाँ पे कि 16 नंबर का क्या होगा। ठीक है, तो देखो 16 नंबर में अगर हम लोग देखें तो 0 रखने से ये हमारा आ जा रहा है x टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो x टेंडिंग टू अगर हम 0 रख दें तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा cos 0 बाई पाई आएगा। ठीक है, cos 0 क्या होता है 1, तो 1 बाई पाई आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे बिल्कुल ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा तभी काम करेंगे। ओके, तो x टेंडिंग टू 0 था, तो आप आराम से इसको देखिए और आपका काम हो जाएगा। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर को कैसे करना है, तो cos 2x - 1 है, cos x - 1 है। ठीक है, तो कि देखो ये फेमस फार्मूला से बनेगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर नीचे मैं ऐसे दोनों तरफ चेंज कर दे रहा हूँ, 1 माइनस cos 2x बाई 1 माइनस cos x कर सकते हैं। ऊपर भी माइनस कॉमन लेंगे, नीचे भी माइनस, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1, तो ये 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको लिमिट को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया है। ये क्या होता है, तो ऊपर वाला होता है 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है जी, अब ये 2 को कट कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कीजिए और आपका काम खत्म हो जाएगा। कैसे, तो देखो क्योंकि साइन का आ गया है ना, साइन के केस में क्या होता है कि मैं अगर साइन x/x ले लूँ तो ये 1 होता है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में लीजिए। ठीक है, अब आप बाहर में x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये काम करना बिल्कुल सही रहेगा। नीचे देखो, नीचे sin x/2 है, तो sin x/2 को लेकर के x/2 लगा देंगे, क्योंकि जो sin θ/θ का फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे थीटा अगर x/2 है तो नीचे में x/2 लगा दीजिए। अब ये भी अंडर स्क्वायर था ना, तो हम बाहर क्या करेंगे, बाहर में x²/4 ले लेंगे। ठीक है, तब अब ये काम करना आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये वापस कैंसिल हो जाएगा, तो मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट हमको फायदा कितना हो गया कि ये भी अंडर लिमिट 1 है sin 0/0, ये भी अंडर लिमिट 1 है sin 0/0। ठीक है, तो ये दोनों 1 1 हो गया, तो x² आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर है वो देखो कितना जल्दी आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली हमारा 1, और नीचे में 1 × 1/4, यानी आपका 4 आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल फास्ट आप बना पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 18 भी कुछ बच्चों से पूछा गया था, तो ये तो देखो काफ़ी इजी है, अभी समझ ले जाइए। साइन को आपको sin x/x करना है, कॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो कैसे करेंगे, तो लिमिट ले लो x टेंडिंग टू 0। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों हम लोग क्या करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, क्यों किए, इसलिए कि हमको नीचे में sin x/x मिल जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या चेंज आ रहा है, तो ऊपर देख लो चेंज आ रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव चेंज। इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको a बचेगा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, आपको सिर्फ cos बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है, b sin x/x। अब देखिए, लिमिट का वैल्यू डाल दीजिए, x को 0 डालना है तो आपको a बच जाएगा, cos 0 1 होता है, नीचे b इंटू ये पूरा फैक्टर अंडर लिमिट 1 हो गया, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, a + 1/b। तो भाई काफ़ी जल्दी बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन बनने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनाना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 21 नंबर है, तो ये तो 21 नंबर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में, बिल्कुल उसी के जैसा बनेगा। ठीक है, इसको आपको देख के बनाना है क्या आता है। ओके, ये हमारा cos 0
हो जाएगा इन्फिनिटी और कॉट 0 भी इन्फिनिटी। तो ये आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। ये हम लोग क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में, वहीं से देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये x टेंडिंग टू 0 x बाई सेक x, ये भी पूछा गया था कुछ बच्चों से, कुछ बच्चों ने पूछा था। तो भाई देखो, ये तो फाइनाइट फॉर्म है ना, x 0 डाल दिए, सेक 0, ठीक है, सेक 0, तो 0 तो 0, और सेक 0 क्या होता है, सेक 0 1 होता है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो जो डिटर्मिनेट फॉर्म है उसको भी सोचना ही नहीं है, ठीक है, उसको आपको डायरेक्टली पुट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो फिर क्वेश्चन पूछा गया है मेरे से 22 नंबर कि 22 नंबर कैसे बनेगा। तो 22 नंबर को भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, और तरीका बहुत सारा है। देखो मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ 22 नंबर को भी। tan 2x बाई x माइनस पाई बाई 2 है ना, चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 22 क्या है जी, हमारा है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan 2x बाई x माइनस पाई बाई 2, यही है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यस, यही क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमको देखो ये पता है कि tan x बाई x, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो ये 1 होता है, यानी क्या, यानी tan 0 बाई 0 का फॉर्म ये क्या होता है, ये अंडर लिमिट 1 होता है, यही ना है, जैसे साइन में होता था। थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं सेम कर सकता हूँ बिल्कुल यहाँ पे, कैसे, देखिए tan पाई माइनस x, ठीक है, tan पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस tan x। कहाँ से पढ़े हैं, तो ये हम लोग सब ट्राइगोनोमेट्री में क्लास 11th में पढ़े हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार 11th का ट्राइगोनोमेट्री जरूर देख लीजिए, काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan, ठीक है, तो माइनस है, तो माइनस अगर है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा ना, समझिएगा, यानी कि tan अगर मैं x माइनस पाई कर दूं, x माइनस पाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये tan x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये आपका माइनस tan x है, तो x माइनस पाई क्या होगा, tan x होगा। तो अगर हमको tan 2x को लिखना है तो क्या मैं tan 2x को ये लिख सकता हूं क्या, 2x माइनस पाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि tan x माइनस पाई क्या होता है, tan x होता है, तो tan 2x माइनस पाई क्या होगा, tan 2x होगा। सो वी कैन डेफिनेटली राइट tan 2x इज इक्वल टू tan 2x माइनस पाई। अब क्या करना है भाई, अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan 2x माइनस पाई को रहने दो, नीचे भी आप 2 को ले लीजिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस पाई, ठीक है, और चूंकि 2 आपने एलसीएम लिया है तो 2 आपका ऊपर चला आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या आ गया, अब ये अगेन आप देखोगे तो सेम चीज आया है, जो ऊपर में है वही नीचे है, जो एंगल ऊपर में है वही नीचे है, और x को मैं पाई बाई 2 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 0 बाई 0, तो tan 0 बाई 0 का फॉर्म है। तो यानी इस को फॉलो करते हुए ये पूरा 1 हो गया, तो आपको आंसर क्या आ गया, 1 इंटू 2 2, बिल्कुल बिंदास, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इतना दिमाग कौन लगाएगा, तो भाई दिमाग लगाने से कंपटीशन में आपको फायदा होता है, वरना अगर आप इसको चाहते हो ट्रेडिशनली तो मैं वो भी बता देता हूँ, एक तरीका है, ठीक है। तो सेकंड मेथड देखिए, इसका सेकंड मेथड कैसे करेंगे, ठीक है। हमारा है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, ऊपर में है tan 2x और नीचे में है आपका x माइनस पाई बाई 2, यही है, ठीक है। इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन में ना एक आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे पुट कर दीजिए जो नीचे वाला है x माइनस पाई बाई 2, इसको आप पुट कर दीजिए h, ठीक है। तो लेकिन जब भी आप पुट करेंगे ना, चूंकि हमारा क्वेश्चन x में था तो अब ये h में आ रहा है, तो आपका लिमिट भी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका गिवन था कि x अप्रोच कर रहा है पाई बाई 2 को, ये गिवन था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर x पाई बाई 2 को अप्रोच करता है तो x के जगह पे पाई बाई 2 रख दीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, यानी h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो जब कभी आप पुट करके बनाएंगे, बहुत सारे लिमिट्स में पुट करके बनता है, तो वैसे केस में आपका लिमिट चेंज कर जाएगा, ठीक है। तब आपका लिमिट क्या आ जाएगा, तो आपका लिमिट आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ऊपर में tan 2 x के जगह पे क्या लिखेंगे, तो x के जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे h प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा h प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे में पूरा को आपने h लिया है तो ये h हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, तो हो जाएगा 2h और प्लस यहाँ से 2 2 आपका कट जाएगा तो हो जाएगा पाई, ठीक है।
और नीचे में आ गया हमारा h। तो वैल्यू क्या आ गया, तो देखो वैल्यू आ जा रहा है यहाँ से इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, देखिए tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा ये होता है tan थीटा, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा है, तो tan थीटा यानी सिंपली हो जाएगा आपका tan 2h, और नीचे में क्या आ गया, h आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लगा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, तो देखो ये सेम ऊपर एंगल है, नीचे भी सेम है, तो ये साइन 0/0 का फॉर्म है, चूंकि h आपका 0 है, तो ये पूरा अंडर जो ब्रैकेट है वो 1 हो जाएगा, 1 × 2 2। तो देखो आंसर वही आना है, आंसर चेंज नहीं करेगा, लेकिन आप चाहो तो अलग अलग तरीके से बना सकते हो। तो ये था ट्रेडिशनली, मतलब कि जब भी नीचे में कुछ इस तरह का रहे तो आप पुट करके उसको चेंज करके देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा स्मार्ट माइंड लगाएंगे तो ये तो देखते ही मेरे को दिख रहा था कि इसका आंसर 2 आएगा, तो वो खैर प्रैक्टिस से आ जाता है, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है ना वो आप काफ़ी आसानी से बना पाओगे। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी। चलिए, अब इसके बाद बोल रहा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx निकालिए। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx निकालिए। अगर आपको fx ये दिया हुआ है तो देखो fx मेरे को क्या दिया हुआ है, जो 0 के आजू बाजू चेंज करता है। क्योंकि 0 जब x 0 से स्मॉलर होगा तो फंक्शन का वैल्यू ये लेना है, जब x 0 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन का वैल्यू ये लेना है। यानी ये 0 से चेंज कर रहा है, 0 के आजू बाजू चेंज कर रहा है, यानी राइट साइड से आओ तो कुछ और होगा, लेफ्ट साइड से आओ तो कुछ और होगा। तो ऐसे केस में आपको वैल्यू को काफी ध्यान से निकालना है, अलग अलग निकालना है, राइट हैंड के लिए अलग, लेफ्ट हैंड के लिए अलग। ठीक है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, इसलिए कि इसमें x टेंडिंग टू 1 है, ये आपका 0 पे काम कर रहा था, तो 0 पे तो चेंज कर रहा है, तो वहां पे सतर्क रहना है। बट ये आपका 1 पे काम कर रहा है, तो 1 से कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि 1 किस में आएगा, तो 1 जो है 0 से बड़ा है, यानी 1 वाला जो सेक्शन है वो नीचे वाले में आएगा, x इक्वल टू 1 इसी में ना आएगा कि x 0 से बड़ा है, तो उसके लिए फंक्शन का सिंगल वैल्यू होगा। ठीक है, और सिंगल वैल्यू पे लिमिट निकालना काफी आसान है, निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो डबल वाले में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो देखो मैं इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पहले इसको देखूँ तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 0 पे आपको आना है। ठीक है, तो 0 पे आने के लिए हम लोग अगर फ्रॉम राइट हैंड साइड आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा, यानी x ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, और अगर हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड आते हैं तो हम जो भी वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, वो 0 से हम छोटा लेंगे। ठीक है, ये समझने वाली बात है, और मैंने आपको कई बार बताया। तो इधर हमारा राइट हैंड और ये हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, तो ये होगा लिमिट, ठीक है जी, x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, सॉरी 0 प्लस, क्योंकि हम राइट हैंड से आ रहे हैं। ठीक है, fx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब fx का वैल्यू क्या लेंगे, तो देखो जहाँ पे आपका 0 से बड़ा वाला सेक्शन है वो देखिए वो कौन सा है, तो वो है देखिए नीचे वाला, नीचे में x 0 से बड़ा है। ठीक है, सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो हमको फंक्शन का क्या लेना है वैल्यू, नीचे वाला। ठीक है, यानी क्या लेना है, यानी हमको लेना है 3 × x + 1। ठीक है, अब देखिए वैल्यू x को 0 पुट करना है, 0 पुट कर दिए तो क्या आ जाता है, 3 × 0 + 1 यानी 3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब लेफ्ट हैंड के लिए हमको फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आना है, यानी हमको 0 से छोटा लेना है। तो 0 से छोटा कहाँ पे है, तो ये देखो ये ऊपर वाले में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 2x + 3 है फंक्शन का, तो हम यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे फंक्शन का कितना, 2x + 3। ठीक है, अगेन x का वैल्यू 0 डालना है, 0 डालिए क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से देखो वैल्यू बराबर आ रहा है। राइट हैंड लिमिट क्या है, सिंस राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एट x = 3, तो x = 3 पे दोनों लिमिट बराबर है, देयरफॉर क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और लिमिट का वैल्यू क्या होगा जी, तो लिमिट का वैल्यू होगा, अच्छा x = 0 पे, x = 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 एंड देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx का वैल्यू क्या आ गया, ये 3 आ गया, जो कि दोनों में आया था। ठीक है, ये हो गया। तो लिमिट ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, अगर बराबर नहीं आता तो नहीं करता, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया। जबकि x = 1 के लिए अगर हम ये दूसरा वाला फाइंड करें, जो इसका सेकेंड पार्ट है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जरूरत नहीं है। क्यों, इसलिए
कि जो आपको फंक्शन दिया है वो जीरो के इर्द गिर्द दिया है, जीरो से छोटा जीरो से बड़ा, ठीक है। 1 के लिए तो दिया नहीं है, तो 1 तो किसी एक में ही आएगा, जैसा मैंने बताया सिर्फ नीचे वाले में आएगा कि 1 जो है डेफिनेटली क्या है आपका जीरो से बड़ा है, तो नीचे वाला पोर्शन में आएगा। यानी फंक्शन का यहाँ पे सिंगल वैल्यू है और वो क्या है, वो है नीचे वाला 3x+1, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू है तो सिंपली चाहे हम राइट हैंड साइड से आए चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से आए, वैल्यू हमको यही लेना है। तो वैल्यू आप सिंपली इसमें क्या कीजिए, x का वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो 3 1 + 1 यानी 3 2 ये आपका 6 आ रहा है। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। इसके बाद का जो क्वेश्चन था उसमें देखो एक्सटेंडिंग टू 1 पे निकालना है और 1 पे फंक्शन आपका अगेन देख रहे हैं, ठीक है। 1 से स्मॉलर पे यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड पे आपको ये फंक्शन लेना है और 1 से ग्रेटर पे यानी राइट हैंड पे आपको ये फंक्शन लेना है। तो लेके बनाइएगा और डेफिनेटली हम लोग को दिख रहा है कि 1 पे लेफ्ट हैंड का वैल्यू 0 आ जाएगा, जबकि राइट हैंड का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा। तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आप चेक कर लीजिएगा और मेरे को कमेंट में बताइएगा कि यस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और भी क्वेश्चन दिए गए थे तो ये सब आप लोगों ने बना लिया होगा, क्योंकि ये सब हम लोग 25 नंबर डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। 26 भी उसी तरह का है, ठीक है। अच्छा 25 में जैसे यहाँ पे mod x/x दिया है, x ≠ = 0 है, इसका मतलब है कि x > 0 होगा या तो x क्या होगा, या तो x <0 होगा, ठीक है। बात समझिए, या तो x > 0 होगा या तो x <0 होगा, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो ग्रेटर देन भी हमको यहीं से लेना है, लेस देन भी यहीं से लेना है। तो यहाँ पे जो सिंपली हमारा फंक्शन आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया mod x/x, ठीक है। अब अगर हम ग्रेटर देन इसको लेते हैं, मान लो हम लेते हैं x को ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो mod x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो ऊपर में आ जाएगा x/x यानी कट करके आपका 1, ठीक है। और अगर x को हम लेस देन 0 लेते हैं तो mod x का वैल्यू क्या आएगा, -x आएगा, तो -x/x कट के क्या आ जाएगा, -1। तो यानी कि फंक्शन का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। अगर हम 0 से बड़ा यानी राइट हैंड की तरफ से आए और 0 से छोटा यानी हम लेफ्ट हैंड की तरफ से आए, तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो आपका लिमिट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आप डायरेक्टली इस तरीके से बना करके देख सकते हो, ठीक है। लिमिट क्या करेगा, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। ये भी सेम चीज़ है, बट बस उल्टा में लिखा हुआ है, बट आपको काम उसी तरीके से करना है। अच्छा अब देखो यहाँ पे बोलता है कि एक्सटेंडिंग टू 5 पे काम करना है और fx दिया हुआ है mod x - 5, ठीक है। तो देखिए जो मॉडुलस का वैल्यू है, जैसे हम 27 का बात करें यहाँ पे, तो 27 का देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अगर यहाँ पे आप देखो ना, तो सिंपली ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लगाओगे लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, ठीक है, ये mod x - 5 होगा, ठीक है। अच्छा अगर चूंकि ये mod x आपका क्या है, एक प्रॉपर्टी बेस्ड फंक्शन है, तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे देखो चेक कर सकते हो, ठीक है। आप राइट हैंड लिमिट निकालो, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5+, ठीक है, mod x - 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको एक और तरीका है, उससे आप लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या, एक्सटेंडिंग टू 0 ले लीजिए और mod के जगह पे लगा दीजिए क्या, 5+h, 5+h, ठीक है। सब सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग बहुत तरह से लिख सकते हैं लिमिट को, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब 5+ था यानी मेरे को 5 से बड़ा वैल्यू रखना था, तो मैंने 5 से बड़ा वैल्यू रख दिया 5+h। ये 5 से ग्रेटर है, ठीक है, जहाँ h मेरा क्या है, टेंडिंग टू 0 है। अब देखिए आपको पता है कि मॉडुलस के अंदर चाहे हम 5.2 रखें तो हमको 5.2 ही मिलेगा, 5.03 रखें तो 5.03 ही मिलेगा। मतलब ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नहीं ना है कि सारे केस में 5 आएगा, या तो आपका मॉडुलस है। मॉडुलस में क्या होता है, सिंपली पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो वो निकल जाएगा वैसे ही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस केस में ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। मॉडुलस के केस में ये 5+h ही निकल जाएगा, जो अंदर है वही बाहर निकल जाएगा, ठीक है, -5 कैंसिल हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या आता है आपका, सिंपली 0 आ गया, ठीक है। ये हो गया राइट हैंड। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट हैंड निकालोगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5-, ठीक है जी, मॉडुलस क्या था, x था ना, ठीक है, यस, मॉडुलस x - 5 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, मॉडुलस 5 - h, ठीक है।
क्योंकि अब हम लोग जो है लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं तो हम 5 से छोटा लेंगे, ठीक है। अगर 5 की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से आएंगे तो क्या लेंगे, 5 से छोटा लेंगे, ठीक है, 5 माइनस एच। और राइट हैंड से आएंगे तो क्या आएंगे, 5 से बड़ा लेंगे, 5 प्लस एच, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से ये होगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन अब समझिए 5 से छोटा अगर हम कोई वैल्यू लें, जैसे मान लेते हैं 4.9 ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू तो 4.9 ही निकलेगा क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। अगर हम लेते हैं 4.99 तो इसका क्या है, 4.99 निकलेगा। नहीं, जो वैल्यू है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 5 माइनस एच 5 से जस्ट छोटा, तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो आपको सिंपली वही निकल जाएगा 5 माइनस एच, ठीक है, और -5, तो आपका अगेन 5 कैंसिल हो जाएगा। और लिमिट क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो अगेन 0 अप्लाई करेंगे तो -0 होता नहीं है, 0 ही होगा, ठीक है। तो दोनों केस में 0 आ रहा है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एग्जिस्ट कर रहा है, इस केस में हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, इस केस में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो लिमिट का वैल्यू है, इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों केस में 0 आ रहा है। इसलिए सिंपली भी आप यहाँ पर रख के देख सकते हो, डाटा 5 रखोगे तो मॉडुलस 5 माइनस 5 आपका क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू 5 ही होगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि सपोज करो कि आपको fx ये दिया हुआ है, बोलता है अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx अगर f1 के बराबर है तो a और b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ भी काफ़ी इजी रहेगा इसका बनाना। जैसे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी चूंकि 1 पे बात किया जा रहा है, एक्सटेंडिंग टू 1 पे, ठीक है, और एक्सटेंडिंग टू 1 पे हम लोग ये देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 1, यानी अगर राइट हैंड से आया जाए तो कुछ अलग फंक्शन है, और x लेस देन 1 अगर लेफ्ट हैंड से आए तो कुछ अलग वैल्यू है, ठीक है। कर लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड के लिए लगाता हूँ, ठीक है, लगाता हूँ मैं LH लिमिट, ठीक है, 28 पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस fx, ठीक है जी। अब ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लिखो, माइनस हट जाएगा क्योंकि ये साइन है कि आपको फंक्शन का जो है लेफ्ट हैंड से जो वैल्यू आता है सो लेना है, तो वो है आपका a प्लस बी एक्स, तो हो जाएगा a प्लस बी एक्स, यानी सिंपली वैल्यू डाल देंगे x का 1 तो आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये होगा क्या, ये होगा हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस fx, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो अब हमको आना है राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से फंक्शन का वैल्यू b माइनस ए एक्स है, b माइनस ए एक्स, वैल्यू x का 1 डाल दीजिए तो आ जाता है b माइनस ए, ठीक है। अब देखो चूंकि मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो ये इक्वल टू f1 है, तो हम लिखेंगे कि क्या, सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, ये मेरा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, यानी b माइनस ए, ये जो वैल्यू था ये a प्लस बी के इक्वल होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपका b कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जा रहा है, 2a इक्वल टू 0 आ जा रहा है, यानी a का वैल्यू क्या आ गया जी, 0 आ गया सिंपली, ठीक है। तो a का वैल्यू मिल गया 0। अब b का वैल्यू निकालने के लिए हम आगे एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या है, सिंस हमारा जो लिमिट वैल्यू है एक्सटेंडिंग टू 1 fx का वो क्या है, वो f1 है, ठीक है। तो f1, अब बात समझिएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या लें, तो चूंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए, और बिल्कुल इक्वल है तभी तो आपका a 0 है। तो आप किसी भी एक को ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे a का रखेंगे 0 तो 0 प्लस b आएगा, या यहाँ पे a का रखेंगे 0 तो b माइनस 0 आपका b ही आएगा, ठीक है। तो वैल्यू अब दोनों का b आ रहा है, तो इसका जो लिमिट वैल्यू है वो b हो गया, ठीक है। और f1 यानी 1 रखने से वैल्यू क्या आता है, तो 1 रखने से एग्जैक्टली जो फंक्शन का वैल्यू है वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। तो यानी 1 रखने से जो वैल्यू आता है फंक्शन का वो क्या है, वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी b आपका 4 आ गया, तो फाइनली क्या आ गया, a मेरा 0 आ गया, b मेरा 4 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का सोल्व हो गया, काफी आसानी से आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने जो लिमिट पढ़ा वो हमारे लिए काफी इजी रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पूरा वर्कशीट भी हम लोगों ने देखा, तो आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों ने बनाया, मैक्सिमम बच्चों ने पूरा क्वेश्चन किया, मुझको बहुत खुशी है। जिनसे नहीं हो पाया अब क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ आगे देखना है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो बहुत कुछ है। ट्राइगोनोमेट्री की वजह से दिक्कत हुआ तो मेरा जो 11th का NCERT का प्लेलिस्ट है, पूरा ट्राइगोनोमेट्री देख करके थोड़ा सा शुरू में मेहनत कर लीजिए। एक बार का मेहनत आपको लाइफ टाइम फायदा देगा, ठीक है। और आप बिल्कुल मोहब्बत से मैथ को बनाते जाएंगे, और एक बार आपको मैथ से मोहब्बत हो गई ना, फिर मैथ आपको नहीं छोड़ने वाला।
तो जो कमी है उसको पूरा कीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो फर्दर टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको कोई चैप्टर मिस भी नहीं करना, कोई टॉपिक मिस नहीं करना है, कोई डाउट हो तो आपको मेरे से पूछना है, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा चैनल में कंटेंट है जिसको पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, मान लो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की, टीजीटी की, या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या DSSSB की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे कोर्स को ले सकते हो। कोर्स में आपको PDF मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं आपसे टच में रहता हूँ, तो मैं आपको सपोर्ट देता हूँ जो आप में कमी है। तो बहुत अच्छे से बहुत सारे बच्चों ने गेन किया है, CSIR नेट जो है में कामयाब हुए हैं, बहुत सारे बच्चे टीचर बन रहे हैं। तो डेफिनेटली आप भी अच्छा गोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सिंपली लिखिएगा MSc लर्न ऑनेस्टली, तो वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ है वहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।